हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में आप कैसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कैसे वॉच लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाना सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक को हम एक ही वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, या फिर कोई ETF हो तब पर भी हम एक ही वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉच लिस्ट बनाने के कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, उससे हम आज जानेंगे। तो इसके लिए आपको अपने ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया होगा होल्डिंग ऑर्डर का, और मैंने एक यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया है ETF का। अगर आप चाहते हैं कि नई वॉच लिस्ट बनाना है तो आपको कैसे क्या करना होगा कि आपको वॉच लिस्ट पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना होगा। लेकिन अब मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको वॉच लिस्ट बनाना कैसे है। जैसे आप कोई भी स्टॉक को सर्च करते हैं तो उसमें लार्ज कैप का भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है और मिड कैप भी होता है। तो ये तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इन्हें अलग अलग तरीके से हमें रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लार्ज कैप का स्टॉक, तो लार्ज कैप का वॉच लिस्ट अलग बनाएंगे, मिड कैप का वॉच लिस्ट अलग बनाएंगे और स्मॉल कैप का वॉच लिस्ट अलग बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं ETF को बनाना तो ETF भी बना सकते हैं, और पेनी स्टॉक को बनाना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक के भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्रिएट न्यू को, यहाँ क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है और इसमें आपको यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ लार्ज कैप नाम देने वाला हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते आप यहाँ से बैक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए अपने लार्ज कैप के वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक नहीं है। इस अगर आप इसमें स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च से करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं 3 वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। लार्ज कैप का बन चुका है, अब यहाँ से मैं मिड कैप का बना लूँगा। सिमिलरली एक और स्मॉल कैप का भी बना लूँगा। अब चाहे तो आपने जो भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके जो भी आपने स्टॉक सर्च किया होगा उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ स्टॉक का नाम लेता हूँ लार्ज कैप में जो आते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC, SBI और विप्रो। ये पांचों स्टॉक्स लार्ज कैप में आते हैं, तो हमें इस लार्ज कैप जो वॉच लिस्ट है इसमें ऐड कर लेना है। सिमिलरली आप जो भी स्टॉक चाहते हैं उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ ऐड स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रिलायंस को सर्च करने वाला हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि रिलायंस का ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ राइट साइड में जो ऑप्शन ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये टोटली ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आप बैक करके यहाँ से देख सकते हैं। जब बैक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है यहाँ ऐड हो चुका है। सिमिलरली आप जितने भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं यहाँ ऐड स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। मैं 3-4 स्टॉक को ऐड करके दिखाता हूँ आपको।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पांचों स्टॉक्स लार्ज कैप जो भी स्टॉक्स हैं मैं पांचों स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ऐसे ही आप भी कोई भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आईटीसी भी लार्ज कैप में आता है तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, लार्ज कैप का जो स्टॉक्स होगा उसे लार्ज कैप वॉच लिस्ट में रखेंगे। मिड कैप जो स्टॉक्स होगा उसे मिड कैप स्टॉक्स में रखेंगे। और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होगा उसे स्मॉल कैप जो वॉच लिस्ट आपने बनाया उसमें रखेंगे। इस टाइप से आपको वॉच लिस्ट बनाना चाहिए। अगर आप ETF को रखना चाहते हैं तो आप ETF की भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप में मैंने ऐड कर लिया है। सिमिलरली आप मिड कैप में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मिड कैप में अगर एग्जांपल ले तो मिड कैप में सुज़लॉन एनर्जी भी आता है, पेटीएम भी आएगा, अपोलो टायर्स, बंधन बैंक, रेल विकास निगम, ये पांचों जो स्टॉक्स मैंने अभी बताया है ये मिड कैप में आते हैं। तो आपको इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सुज़लॉन एनर्जी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पहले ही आ गया है। आपको इस ग्रीन कलर पर टैप कर लेना है। टैप करते नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एडेड टू वॉच लिस्ट। इसका मतलब ये ऐड हो चुका है। इसी टाइप से आप सारे मिड कैप के स्टॉक को ऐड कर सकते हैं जो भी आपने अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं। अब यहाँ मैंने मिड कैप कुछ स्टॉक्स ऐड कर चुके हैं। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और स्मॉल कैप में भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको उसका नाम बता दूँ। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो स्मॉल कैप में आते हैं। जैसे पहले स्टॉक का नाम लूँ तो MCX, तेजस नेटवर्क और एफल इंडिया, टाटा टेलीकॉम और अमरा राजा भी स्मॉल कैप में आता है। तो इसमें भी आपको ऐड करने के लिए सिंपली वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। ऐड स्टॉक पर क्लिक करना है। ऐड स्टॉक पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको स्टॉक्स का नाम सर्च कर लेना होगा, MCX। यहाँ पे देखते हैं आ गया है MCX का स्टॉक्स। इसका पूरा नाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसे शॉर्ट में MCX भी बोलते हैं। इसे ऐड कर लिया। अगर आप और भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं इसे बैक करके यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ तेजस नेटवर्क, यहाँ आ गया है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वॉच लिस्ट बनाया जा सकता है। हमें वॉच लिस्ट ऐसा ही बनाना चाहिए, ना कि ऐसा कि एक ही वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स को डाल लेना चाहिए, ETF को भी डाल लेना चाहिए, लार्ज कैप को, स्मॉल कैप स्टॉक्स को, पेनी स्टॉक, सभी चीज़ों को एक ही स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो भी स्टॉक्स अपने रेडार पर रखा होगा उसे फाइंड करना बहुत आसान होगा। आप उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप उससे बाई और सेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो वॉच लिस्ट बनाना तो आप इस तरह से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेनी स्टॉक वॉच लिस्ट बनाना है तो आप एक और वॉच लिस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं पेनी स्टॉक के नाम पर। उसमें आप पेनी स्टॉक रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने लार्ज कैप, मिड कैप, ETF और स्मॉल कैप का वॉच लिस्ट बनाया है। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। लार्ज कैप में ये सारे स्टॉक्स हैं, मिड कैप में ये सारे स्टॉक्स हैं अभी, और स्मॉल कैप में ये है। और ETF की बात करें तो ETF में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। यह कुछ तरीका होता है वॉच लिस्ट बनाने का।